हे गाइस, बेहद औसीफ खालिद और फाइनली ये है मोबाइल प्रोफेशनल मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स। तो अगर आप अपने मोबाइल से प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जिंदगी से 2.5 घंटे निकालने होंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। तो ये जो फुल कोर्स है ये एक्चुअली किने मास्टर के ऊपर है, काइन मास्टर या किने मास्टर, जो भी आप बोलना चाहें। ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिए, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों में आता है। और इससे आप जो है प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। बेसिकली जितना अलाउ हो सकता है मोबाइल में, जितना पॉसिबल है उस लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है। इसमें हम लोग जो है वो किने मास्टर के हर एक टॉपिक को, हर एक ऑप्शन को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, उसको प्रैक्टिकली जो है वो यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको काइन मास्टर ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है फिर भी आप ये कोर्स जो है वो देख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस कोर्स को मैंने काफी अच्छे से जो है वो डिजाइन किया है, काफी अच्छे से रिकॉर्ड किया है, टॉपिक वाइज जो है मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आपको अगर कोई टॉपिक आता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आप दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर मिल जाएगा, हर एक टॉपिक के सामने टाइम मिल जाएगा, उससे जो है आप उस टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तब तो अच्छी बात है, बिल्कुल आप 2.5 घंटा निकालिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और बस एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। खैर ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो वगैरह सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल की, तो आप हमारी वेबसाइट billyforyou.com के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो सारी कोर्सेज मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट के लिए आप जो है सब 25 यूज कर सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा मतलब सस्ते में और सस्ता हो जाएगा। और वहां पे आपके पास जो है कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस होगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, एक्सरसाइज फाइल मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। खैर चलिए चलते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन में और एक्सप्लोर करते हैं काइन मास्टर को। तो गाइज ये है किने मास्टर का होम इंटरफेस। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सेकंड टाइम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने के बाद इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है वो शो करेगा। खैर यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे माउस यूज कर रहा हूँ, तो आपको बस इस कर्सर को जो है वो फॉलो करना है, और मुझे लग रहा है कि टैब से ज्यादा बेहतर है इस कर्सर को फॉलो करना। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास सबसे पहला जो आइकॉन है ये स्टोर का आइकॉन है। और अगर आप किने मास्टर का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप जो है इनके स्टोर से काफ़ी सारे एसेट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट वगैरह में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम यूज़र के लिए ही है। और मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग को लेकर के सीरियस है, अपने काम को लेकर के सीरियस है, तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है ये किने मास्टर। आप इसे जो है एज ए इन्वेस्टमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्टोर है। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे आपको जो है वो स्टोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वर्कआउट है, तो यहाँ पे आप इसे जो है वो प्ले वगैरह करके भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। तो इतने सारे एलिमेंट्स होंगे जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे काफ़ी कुछ है ना, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफेक्ट्स है हमारे पास, तो काफ़ी सारे जो है वो इफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी एक प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, और आप इसे इस तरीके से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन है हमारे पास, उसके साथ ही हमारे पास काफ़ी सारे स्टिकर्स वगैरह हैं, कुछ एनिमेशंस वगैरह हैं। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे जिन्हें आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है इनकी लाइब्रेरी है। साथ ही हमारे पास म्यूज़िक है और साउंड इफेक्ट्स वगैरह है। तो अगर आप जो है कुछ फनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा बनाते हैं जहाँ पे कुछ साउंड इफेक्ट्स वगैरह आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। कार्टून फनी। उसी के साथ ही हमारे पास कुछ क्लिप ग्राफिक्स वगैरह हैं,
और साथ ही आपको कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट, यहाँ पे आप जो है फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको अरेबिक वगैरह मिल जाएगा, उर्दू, आई थिंक यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट अभी नहीं है, लेकिन अरेबिक एंड उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन केस अगर आप उस फील्ड के हैं तो खैर यहाँ से आप जो है बेसिकली एसेट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा प्लस का आइकॉन है, इससे हम लोग जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे यूट्यूब का आइकॉन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इनके चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मेंबरशिप, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम यूज़र हूँ और साथ ही यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स का आइकॉन है। तो काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। फिलहाल के लिए अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं कि आप जब कोई भी इमेज डालेंगे तो उसका जो है वो ड्यूरेशन क्या होगा, कोई भी मीडिया इंसर्ट करते हैं तो वो जो है वो स्क्रीन में किस तरीके से फिट वगैरह होगा, और साथ ही यहाँ पे लोकेशन वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं KineMaster के अंदर, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तो वो कहाँ पे सेव होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है, इसके ऊपर आप बाद में आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे और भी कुछ है, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लस का आइकॉन, जो सबसे बड़ा आइकॉन है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, बेसिकली टैप करना है। आप माउस यूज नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो चूज करने का, कि आप किस रेशियो में वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये बेसिकली विड्थ एंड हाइट का रेशियो होता है। आपकी वीडियो कितनी लंबी होगी और कितनी चौड़ी होगी, उसका जो रेशियो होता है वही होता है एस्पेक्ट रेशियो। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या है, 16:9 है। 16:9 ये एस्पेक्ट रेशियो है। उसी के साथ साथ आपने फेसबुक वगैरह पे या फिर शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखते होंगे, उसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 9:16, जैसे मोबाइल के फॉर्मेट का आपको जो है वीडियो बनाना हो तो वो होगा। फिर वैसे ही अगर आपको स्क्वायर वीडियो बनानी है तो 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। तो नॉर्मली हम लोग जो है ये 3 एस्पेक्ट रेशियो जो है वो यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे ये सिनेमा भी है और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या है, 16:9। तो अगर आपको यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनानी है, नॉर्मल वीडियो बनानी है, तो हम लोग चूज करेंगे 16:9। अगर आपको मोबाइल फॉर्मेट में वीडियो बनानी है, स्टेटस वगैरह के लिए या फिर रील्स वगैरह के लिए, शॉर्ट्स वगैरह के लिए, तो आप जो है 9:16 चूज कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्क्वायर वीडियो बनानी है तो आप 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आप चूज कर सकते हैं। तो सिंपल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ये हमारा आ गया मीडिया ब्राउजर। अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। ये जो कुछ ऑप्शन है ये एक्चुअल में KineMaster की ही ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा जो सारे फोल्डर्स हैं वो मेरे मोबाइल के अंदर के फोल्डर्स हैं। तो यहाँ से आप सिंपली जो है वो ब्राउज कर सकते हैं और मीडिया वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम में, मैं मोबाइल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले अपनी सारी मीडिया फाइल को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख लें, एक फोल्डर में रख लें। आपको अलग अलग जगह पे रखने की जरूरत नहीं कि पता चला कि एक फोटो जो है वो इस फोल्डर में है, एक वीडियो इस फोल्डर में है और कहीं से कुछ डिलीट भी हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को जो है वो आप ऑर्गेनाइज कर लें। तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ से मीडिया फाइल जो भी आपकी मेन वीडियो है वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, ओके, एंड ये आप आ जाएंगे एडिटिंग इंटरफेस के अंदर। तो ये है KineMaster का एडिटिंग इंटरफेस। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको मीडिया फाइल डालनी होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मीडिया फाइल डाल देता हूँ। सिंपल, ये हमारे पास मीडिया का ऑप्शन, मीडिया के ऊपर क्लिक कीजिए, ये हमारे पास KineMaster है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास वीडियो, ये हमारा टाइमलाइन में ऐड हो गया यहाँ पे। अब सिंपल यहाँ पे आपको जो है ओके कर देना है और ये बेसिकली मेरा टाइमलाइन में जो है वो ऐड हो गया। तो काफ़ी डिटेल में जो है इस इंटरफेस को जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रीसेंट प्रोजेक्ट जो है वो आ गया है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सभी जो है वो यहाँ पे शो करेंगे और जिसके ऊपर भी फिर आपको वर्क करना है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से जो है आप एडिटिंग में जा सकते हैं। यहाँ से आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप इसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसे जो है रीनेम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, राइट।
टाइपिंग, मुझे कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेनी चाहिए। खैर, मैंने ओके कर दिया और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसे आप फिर से जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको फिर से एक्स्ट्रा कुछ अलग प्रोजेक्ट ओपन करना हो, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से वही ऑप्शन है हमारे पास और उसी तरीके से हम लोग जो है फिर नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। आई नो कि मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से जान लें। तो अब फाइनली हम लोग जो है वो इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो ये जो एरिया है ये हमारा प्रीव्यू विंडो है। जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, इसी विंडो में हमारा जो है वो देखने को मिलेगा। और हमें जो भी रीसाइज वगैरह करना हो, ऑन स्क्रीन वगैरह कुछ भी करना हो, तो वो चीज़ हम लोग जो है वो यहाँ पे करेंगे। ये जो एरिया है ये है हमारा टाइमलाइन, और जो भी हमारी एडिटिंग होगी, जो भी हम लोग कट करेंगे, किसके बाद किस फुटेज को रखना है, किसके बाद किस क्लिप को रखना है, इमेज कहाँ पे डालना है, म्यूजिक कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी इसी टाइमलाइन के एरिया में जो है वो होंगी। आप सिंपल स्लाइड कर सकते हैं, है ना। सिंपल आपको क्या करना है, टैप करके स्लाइड करना है और फिर आप जो है प्रीव्यू करके देख पाएंगे। और ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा होगा ये है हमारा बेसिकली प्ले हेड, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये प्ले हेड जहां पे होगा ना, वही चीज आपका यहाँ पे इस प्रीव्यू एरिया में जो है वो शो करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ पैनल्स हैं, जैसे कि मीडिया ब्राउजर है। यहाँ से हम डायरेक्टली मीडिया जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेयर के ऑप्शन हैं, तो हम जो है वो काफ़ी सारे लेयर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से जो है वो स्टोर में जा सकते हैं। और साथ ही अगर हमें अपनी वीडियो को प्ले करना हो तो ये है हमारे पास प्ले का बटन। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो जो है वो प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर हमें बैक जाना हो होम पेज के ऊपर किनेमास्टर के, तो हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन है, जिसे हमने कुछ गलती कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको अंडू करना है, रीडू करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। अंडू और रीडू जो है वो हम कर सकते हैं। किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके हम यहाँ से जो है उसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमने किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके नहीं रखा है तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। साथ ही अगर हमें जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन को फुल स्क्रीन में करना हो, जैसे अभी क्या है यहाँ पे ये हमारा टाइमलाइन है ना। यहाँ पे हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे सारे पैनल्स हैं, है ना, सारे जो भी मीडिया पैनल्स एंड लेयर्स वगैरह है वो है। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमें इसे फुल स्क्रीन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में हम लोग जो है इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं और हमारा टाइमलाइन जो है पूरा फुल स्क्रीन में जो है वो विजिबल हो जाता है। और थोड़ा सा प्रीव्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास प्ले का बटन है, और ये आप चाहें तो इस प्रीव्यू को यहाँ से जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। फिर आपको बैक आना हो तो आप यहाँ से बैक आ सकते हो, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस क्लिप वगैरह पे जो है वो जाने का ऑप्शन है, जो कि आप आगे जो है वो देख लेंगे। तो ये है बहुत ही सिंपल सी चीज़। यहाँ पे बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो प्ले हेड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंपल आप जो है वो स्लाइड करके यहाँ पे जो है मीडिया को प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये हमारा फाइनल ऑप्शन है, मतलब जब हमारी वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तो इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो है वो यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंटरफेस इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फाइनली जो है आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे क्या करना है। गाइस, एडिटिंग करने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो है किनेमास्टर के अंदर अपनी मीडिया फाइल को इंसर्ट करना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप सिंपल अगर सोचेंगे तो ओके, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे मीडिया में जाएंगे और यहाँ से कोई भी वीडियो फाइल जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, या फिर जो भी हमारा इमेज है, वीडियो है, जिसके ऊपर भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, सिंपली हम जो है वो यहाँ से इसे इंसर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनका आपको जो है वो ख्याल रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो बहुत दफा जो है चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से जो है वो मीडिया को इंसर्ट करेंगे और कब करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा और कब कैसे क्या होगा बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और बिल्कुल फ्रेश वे में फिर से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट 16:9, और यहाँ से एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, सिंपल ओके कर देता हूँ, और ये है हमारा बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी मीडिया फाइल को
इंपोर्ट करना होगा, इंसर्ट करना होगा, है ना। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे मीडिया में। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी चीज़ हम यहाँ से ऐड करते हैं वो हमारे मास्टर ट्रैक के ऊपर ऐड होता है। मास्टर ट्रैक क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मीडिया में, और यहाँ पे ये हमारा KineMaster का एक फोल्डर है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है जिसके ऊपर हमें एडिटिंग करनी है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारा टाइमलाइन में यहाँ पे आ गया। हम चाहें तो मल्टीपल जो है वो ऐड कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, तो एक के बाद एक जो है वो ऐड होता चला जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ओके, और मुझे अभी एक ही क्लिप जो है वो यूज़ करना है और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल क्लिप है जिसके ऊपर हमें एडिटिंग करनी है, और ये जो ट्रैक है ये मास्टर ट्रैक है। मतलब अगर हम यहाँ से इस मीडिया से कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो ये इसी ट्रैक, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली एक सिंगल लाइन ये आगे की तरफ जाएगा, तो ये इसी के ऊपर जो है वो ऐड होगा, इसी ट्रैक इसी लाइन के ऊपर ऐड होगा। लेकिन अगर हमें इसके नीचे कुछ डालना हो तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लेयर में जाकर के डालेंगे। देख लीजिए लेयर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे जो है मीडिया का ऑप्शन है। तो ये है हमारा बेसिकली मास्टर ट्रैक। अब यहाँ पे इंसर्ट करने की बात हम लोग कर रहे थे। तो इंसर्ट करने में एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए। हम सिंपल यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है हमने फिर इसको ऐड कर दिया और उसके बाद ये ऐड हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, है ना, ये हमने ऐड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें तो एक बार जब मैंने ऐड किया तो ये वीडियो के लास्ट में ऐड हुआ, और एक बार जब मैंने ऐड किया तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो आप समझ लीजिए, वरना आपके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब ये जो प्ले हेड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ अगर आपकी वीडियो, जो भी वीडियो आपने डाली हुई है उसके लास्ट के साइड में होंगी, फॉर एग्जांपल ये भी क्या है, इससे नज़दीक है, लास्ट पॉइंट जो है उससे नज़दीक है ये प्ले हेड, तो जो भी चीज़ अब यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे इंसर्ट होंगी, लास्ट में इंसर्ट होंगी। लेकिन यही प्ले हेड अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट के नज़दीक में है ना, तो अब जो भी चीज़ आप इंसर्ट करेंगे वो इस साइड में उसके जस्ट आगे इंसर्ट होगा। तो इस चीज़ का बस आपको ख्याल रखना है कि आप आगे डालना चाहते हैं तो ये प्ले हेड आपके स्टार्टिंग पॉइंट से नज़दीक होनी चाहिए, वरना पता चल रहा है कि आप इधर डालना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आ जा रहा है इधर, या फिर आप पीछे डालना चाहते हैं और वो चीज़ इधर आ जा रहा है। देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा प्ले हेड है, ये अभी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के नज़दीक में है। अब यहाँ पे मैं कोई भी मीडिया इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये, तो अब क्या होगा, ये इसके नज़दीक में है तो इससे पहले जो है ये मीडिया ऐड हो जाएगा। देख लीजिए उससे जस्ट पहले ऐड हो गया। अब अगर हमें लास्ट में करना है तो हम लास्ट में आ जाएंगे, है ना, और अब क्या है, लास्ट पॉइंट के नज़दीक में है, तो अब जो भी चीज़ हम लोग इंसर्ट करेंगे वो क्या होगा, वो बेसिकली लास्ट में जो है वो ऐड होगा। तो इस तरीके से आपको जो है बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको मीडिया फाइल जो है वो इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ से जो भी मीडिया हम लोग ऐड कर रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है, वो हमारे मास्टर ट्रैक के ऊपर ही ऐड हो रहा है ना। देख लीजिए मास्टर ट्रैक के ऊपर ही ऐड हो रहा है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अब जैसे ये क्लिप है ना, इसके लास्ट पॉइंट के पास हमारा ये प्ले हेड है, तो यहाँ पे कुछ भी अब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो वो चीज़ जस्ट यहाँ पे ऐड होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में ऐड होगा, जो हमारा क्लिप है उसके लास्ट पॉइंट की जस्ट बाद जो है वो चीज़ इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमारा प्ले हेड है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट होगा, वो यहाँ पे इस बीच में इंसर्ट होगा। देख लीजिए मीडिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो देख लीजिए इसके बीच में वो चीज़ जो है वो इंसर्ट हुआ है। तो बस इस चीज़ का आपको जो है इंसर्ट करते वक्त ख्याल रखना है, वरना पता चला कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे कहाँ पे डालना है और क्या हो रहा है। जहाँ पर भी डालना है, जैसे इस बीच में डालना है आपको, तो बस प्ले हेड इसके पास ले आइए या फिर इसके नज़दीक ले आइए, दोनों तरफ बात वही होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग अब कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो वो जस्ट उसके बगल में जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मीडिया फाइल इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी चीज़ हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं वो मास्टर ट्रैक के ऊपर, सबसे पहला जो ट्रैक होता है वो मास्टर ट्रैक होता है, उसके ऊपर ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ यहाँ से ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेयर में जा करके, लेयर में गए, यहाँ से मीडिया, सेम तरीके से हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं और उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं अपना लोगो ले लेता हूँ, तो अब क्या है, ये जस्ट नीचे जो है वो हमारा एक एज ए सेपरेट लेयर जो है वो यहाँ पे हमारा ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास रीसाइज करने वगैरह का भी जो है वो ऑप्शन है, तो हम यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हैं और जो भी एडजस्टमेंट करना हो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मास्टर क्लिप में आपका लिमिटेड है, लेकिन
लेकिन आपका जो लेयर होता है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि की फ्रेम, ये एनिमेशन का फीचर है, ये जो ऑप्शन है ये एनिमेशन का है। ये चीज़ आपको इसी के अंदर मिलेगा, लेयर वाले क्लिप के अंदर ही जो है वो की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। आपको मेन ट्रैक के अंदर जो है वो की फ्रेम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ लिमिटेशन है जो कि आगे चल के हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ से और डिलीट कर देता हूँ बेसिकली क्लिप को। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग जो है वो अरेंज करेंगे। गाइस, हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट देख लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेते हैं कि अगर हमें क्लिप में कुछ चेंजेस करना हो, किसके बाद किसको रखना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम जो है वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल 2 फिंगर से अगर टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करना चाहें तो आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैं एक्चुअली यहाँ पे पेंच कर रहा हूँ तो ये हमारा टाइमलाइन जूम इन जूम आउट जो है वो हो रहा है। इससे इसकी ड्यूरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देखने में जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अरेंजमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये क्लिप है ना, इसको मुझे इससे पहले रखना है ना, या फिर किसी को किसी के बाद रखना है ना, फिर से मुझे अरेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लिप है हमारे पास, है ना, इस क्लिप को मुझे फिर इससे पहले रखना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए कि कभी भी आपको अगर अरेंजमेंट करना है तो सबसे पहले आप सारे लेयर्स को रिलीज कर दीजिए। रिलीज कर देने का मतलब यह है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये सिलेक्टेड है तो आप सोचेंगे कि चलो इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं और उसके बाद इसको उठा करके इधर डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सबसे पहले तो इसको पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप को, ये जो हमारे पास कार वाली क्लिप है, इसको मैं डालना चाहता हूँ मैं अपने इस क्लिप से पहले, जस्ट यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा। उसके बाद जो है मेरे पास एक वाइब्रेशन टाइप आवाज़ सुनाई देगी, या फिर सिंपल देख लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं। वैसे ही फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर मैं गया, लॉन्ग प्रेस किया मैंने, लॉन्ग टैप किया और उसके बाद अब मैं इसे जो है पूरी तरीके से इधर से उधर उठा करके डाल सकता हूँ, है ना। तो यही चीज़ आपको करना है। हाँ, अगर कोई भी लेयर आपका सिलेक्टेड होगा फिर आप उसे उठा करके डालना चाहेंगे तो वो चीज़ आपकी नहीं डलेगी। तो अगर आपको मूव करना है इधर से उधर तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ हाईलाइटेड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप आते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं और उसके बाद फिर आप जो है उसे अरेंज कर पाएंगे, है ना। लॉन्ग टैप करना है आपको और उसके बाद जो है उसे आप जो भी है जैसे भी है वो आप इसे जो है वो अरेंज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन मैं जब लर्न कर रहा था तो मेरे लिए ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था कि ओके, मुझे क्लिप को अगर दूसरी जगह अरेंज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ।